नमस्कार किसान भाइयों और डीलर बंधुओं, आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पलक शर्मा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भूसा मशीन की जानकारी देने हेतु उपस्थित हुई हूँ। तो मशीन के यूज़ के बारे में बात करें तो किसी भी प्रकार का जो भूसा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। जैसे कि आप देखते होंगे गौशाला वगैरह होती हैं, या ट्रक से ट्रॉली में शिफ्ट करना है, या खेत से ट्रॉली में शिफ्ट करना है, तो उसी तरह से इस मशीन का यूज़ होता है भूसे को शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मॉडल की बात करें तो सबसे बड़ा जो मॉडल है 15 HP का मॉडल है। उसके बाद में यहाँ जो कि ट्रैक्टर प्लस मोटर दोनों से चलता है। उसके बाद में इस मॉडल की बात करें तो ये 10 HP का मॉडल है, जो कि ओनली मोटर से चलेगा। उसके बाद में ये वाले मॉडल की बात करें तो 7.5 HP का मॉडल है, जो कि ओनली मोटर से चलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5x2.5 के फ्रेम पे हम लोगों ने मशीन बनाया हुआ है। उसके बाद में ये टायर की बात करें तो सेकेंड हैंड रिमोटेड टायर इसमें हम लोगों ने लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर इम्पेलर की बात करें और इस सीट की बात करें तो ये सीट जो है 3 mm मोटी सीट से ये बनाया हुआ है। उसके बाद में इस वाली सीट की बात करें तो 5 mm मोटी सीट से ये बनाया हुआ है। उसके बाद में अगर इम्पेलर की बात करते हैं तो इसमें 8 ब्लेड का इम्पेलर हम लोगों ने लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो इम्पेलर आप देख रहे हैं और ये सीट जो देख रहे हैं, जो इम्पेलर हम लोगों ने बनाया हुआ है 3 mm मोटी सीट पर हम लोगों ने इम्पेलर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये सक्शन पॉइंट है, और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये डिलीवरी पॉइंट है। तो यहाँ से हमको भूसा खींचना है तो यहाँ पर 6 इंची का पाइप लगा रहता है, जो कि टेक्सोमो टाइप का होता है। तो उसी पाइप के माध्यम से आप भूसे को खींच सकते हैं। और जहाँ पर भूसे को फेंकना है तो इसको डिलीवरी पॉइंट बोला जाता है, जो कि सेम ही पाइप लगता है, 6 इंची का टेक्सोमो टाइप का पाइप होता है। उसके बाद में अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो 1 घंटे में 40 से 45 क्विंटल भूसा की इसकी कैपेसिटी रहती है। और फेंकने की बात करूं तो खींचने की बात करूं तो 10 से 12 फीट से भूसे को खींचती है और 100 से 150 फीट तक भूसे को फेंकती है। अगर आपको 30 फीट ऊपर तक भी किसी गोडाउन में भूसा भरना है तो वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि जो पाइप है वो सीधा ना रखते हुए थोड़ा सा सीढ़ी नुमा टाइप में पाइप रखेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर ये पुली देख रहे होंगे, 5 इंच की जो पुली लगाई हुई है हमने, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पेडिस्टल ब्लॉक है। इसके अंदर 6309 के बैरिंग है, जो कि पेडिस्टल से कवर्ड हैं। ये दोनों यहाँ पे पेडिस्टल ब्लॉक हैं, दोनों के अंदर टोटल 4 बैरिंग लगे हुए हैं। 2 बैरिंग इसके अंदर लगे हुए हैं, 2 बैरिंग इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद में ये साफ्ट की बात करें तो ये मैन साफ्ट है। उसके बाद में ये वाली पुली के आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो पुली आप देख रहे हैं 12 इंच की पुली है, ये वाली 5 इंच की पुली है। ये वाली ये साफ्ट आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट साफ्ट है। उसके बाद में यहाँ पे ये पुली देख रहे हैं आप, ये भी 12 इंच की पुली इसमें लगाई हुई है। और ये वाली साफ्ट आप देख रहे हैं, ये मिलिंग साफ्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डबल पुली का अरेंजमेंट हम लोगों ने क्यों किया हुआ है। तो उसका उद्देश्य ये है कि जो मशीन है वो ज़्यादा RPM में काम करेगी और कम समय में ज़्यादा काम करेगी, और डीजल की खपत भी कम होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फ्रेम हम लोगों ने एक्स्ट्रा जगह इसलिए दिया हुआ है कि अगर वैसे तो मशीन वाइब्रेशन होता नहीं है, अदरवाइज़ कभी मशीन वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पर आप थोड़ा बोरा वगैरह या वज़न रखते हैं तो ये मशीन वाइब्रेशन नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अदरवाइज़ मशीन को चलाते समय ये बेल्ट ढीले हो जाते हैं, तो इस नट बोल्ट से आप टाइट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको ये मशीन मोटर से भी चलाना है तो ये दोनों पुली आपको खोलना रहेगी, और यहाँ पर मोटर का ब्रैकेट बनाकर आप इस मशीन को मोटर से चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर अलग से भी हम लोगों ने इम्पेलर रखा हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि अदर कंपनियां जो हैं वो 4 ब्लेड का पंखा बनाती हैं और वो मशीन में लगाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 ब्लेड का इम्पेलर बनाया हुआ है, जो कि 5 mm मोटी सीट पर लगा हुआ रहता है। तो अगर मशीन को चलाते वक्त कोई कंकड़ पत्थर चला जाता है या मशीन डिसबैलेंस हो जाती है तो आप लोकल में आसानी से उसको बैलेंसिंग करा सकते हैं। अगर बैलेंसिंग नहीं होता है तो इसको खोलकर यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इम्पेलर कपलिंग है, जो कि आप खोल के इम्पेलर को खोल के आप यहाँ पर भेज सकते हैं और दूसरा बुलवा सकते हैं।
तो जो भी मशीन हम लोग भेजते हैं, जिस भी ट्रैक्टर पे मशीन भेजते हैं, तो उसी ट्रैक्टर से हम मशीन को टेस्टिंग करते हैं और इस मशीन में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं वही पार्ट्स लगा के हम लोग मशीन को टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही पीटीओ सॉफ्ट से सारी मशीन टेस्ट करते हों। जो भी मशीन के साथ में पार्ट्स जाता है उसी पार्ट्स से हम लोग मशीन को टेस्ट करते हैं और यहाँ पर ओके टेस्टिंग का स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद में मशीन हम डिस्पैच करते हैं। उसके बाद में अगर ट्रांसपोर्ट से कोई मशीन जाती है तो ये यहाँ पर ये सेकंड हैंड रिमोटेड टायर लगे हुए हैं, तो ये मशीन में साथ में लगाकर हम नहीं देते हैं, अलग से रख कर देते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल से लेकर जा रहे हैं तो ऐसा का ऐसा मशीन हम लोग दे देते हैं। मशीन को चलाते वक्त क्या सावधानी रखनी है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मशीन में जो भी नट बोल्ट वगैरह लगे हैं तो मशीन को चलाते वक्त जो भी नट बोल्ट है वो ढीले हो गए हैं तो उनको अच्छी तरह से कस लें और इसमें जो भी बैरिंग वगैरह लगे हुए हैं तो उनमें ग्रीसिंग वगैरह कर लें। और भूसा जो है वहाँ पर हम लोग भूसे को भर रहे हैं तो पाइप के साथ में 20% हवा जानी चाहिए और 80% भूसा जाना चाहिए और मशीन में कंकड़ पत्थर ना जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी किसान भाई हमारी मशीन परचेज़ करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हम इंडिया का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट सैफ एक्सप्रेस है, जो कि हम लोग बाहर के जो सप्लाई देते हैं वो सैफ एक्सप्रेस के थ्रू देते हैं, जो कि डोर डिलीवरी देता है। आपको 50% पेमेंट एडवांस करना रहता है, 50% पेमेंट जो है उसका DOD आपको बनवाना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो जिस भी किसान भाइयों को ये मशीन परचेस करनी है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है वो मेरा ही नंबर है, तो उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मशीन की अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।